नायाब हिरन के शिकार पर महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध का नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात का हुक्म जारी। यार वैसे बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं इन दोनों पार्टियों के आपस में। जी अब देखो ना, वो मियां नवाज शरीफ सिंध गए हैं तो उन्होंने क्या मुद्दा डाल दिया। तो उन्होंने शिकार खेला है तो मुद्दा डाला है ना। नहीं जी, सही बात है। मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने ये बयान नहीं दे दिया कि इनकी गाड़ी के साथ एक खोता टकरा के मर गया है और वो अपनी नस्ल का आखिरी चश्मो चिराग था। क्या खोता और क्या बघियाड़ का जिक्र हो रहा है यार। इसलिए इनके ऊपर जनाब मुकदमा चलाया जाए और इनको 10 साल के लिए नाअहल करार दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक वाइल्ड लाइफ का कोई डायरेक्टर टाइप बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, मेरी इन्होंने हमारे ज़ैबरे का डिजाइन बदल दिया है। अच्छा बड़ा धारीदार ज़ैबरा था, उस पर डबियां बना दी हैं। अब आप खुद सोचे, कभी डबियों वाला ज़ैबरा देखा है आपने? नहीं। सारे जंगल के जानवर से मजाक कर रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ है, खेस की बुकड़ मार के फिर रहे डबियों। एक बात तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, ये मियां नवाज शरीफ हमारी शेरनी को टेलीफोन पे गाना सुनाते रहे। खबर है कि दोहा में अमरीकी सफीर और तुर्क मशीर गुत्थम गुत्था। हिलरी क्लिंटन के दौरे पर नाखुशगवार वाकया। अब सुनाओ। मैंने सुना है दोनों बेचारे बच्चों की तरह लड़ पड़े हैं और उधर हैलरी बेचारी अस्तानी बन के डांटती रही है। खबरदार, छोड़ो लड़ाई। मिसेस ने ना मेरे साथ अंग्रेजी बोली है, मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि तुमने मुझे गाली दी है, तो कहते हैं नहीं मिसिया झूठ बोल रहा है, मैंने इसको छोटी सी गाली दी थी, इसने मुझे तुर्की में तुर्की जवाब दिया। खबरदार, चल ले तू जरा कर वापस, तुझे ओबामा से लित्र पड़वाऊंगा। भाई तुर्की के सदर अपना मुंडा साम चल गया उधर। खबरदार, ना अमराद ना परौना देखते हैं ना आया गया, हथी पड़ जाते हैं, चलो उधरो। क्या ये किसी मोहल्ले की रुदात जो है ना वो बयान करने लग जाता है, और किस कदर एक्सपर्ट है ये इस रुदात को बयान करने। यार मुझे तो पता चला है कि हैलरी सारी रात जहाज में सिर बन के बेचारी तुर्की वालों को बददुआएं देती गई है। हाथ हो गई है नाली, सिर पीड़ आती है इन्होंने मैनू, फिर ओबामा को भी रो ये चार चढ़े होते हैं, जाओ फलानी था चक्कर लगा गया, जाओ फलानी था चक्कर लगा गया। इससे चक्कर था पाकिस्तान ही चली जाती, वो बेचारे कुछ कहते तो नहीं ना, डर के चुप करके गल तो सुन लेते हैं। डर के तुर्की वाले तो हथी पड़ गए हैं, देखो ना रो, चुप कर जा, फिक्र न कर, अगली दफा मैं तुमको नहीं लेके आऊंगा। पता है, अगर थोड़ी सी बात और बढ़ जाती ना, वो तुर्की का जो मुशीर आया हुआ था ना, उसने थप्पड़ दे मारना था। तुर्की वालों का तो हाथ भी बहुत बहुत बड़ा होता है, बकायदा बच्चे की मंजी जितना हाथ होता है। अमान से इतना इतना बड़ा हाथ हो, तो हाथ से तो बहरी जहाज का गेयर बदल सकता है। खबर है कि जौहर टाउन में 2 नौजवानों का सड़क पर खड़े 2 ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ डाले। हाय, नामरादों ने खाब फैंटी लगा दी। इधर सड़क के किनारे खड़े थे, आके गड्डी पास खड़ी कर ली, कहता पिंकी कहाँ खड़ी हो? मैंने कहा मैं वैगन का इंतजार कर रही हूँ। सीधा ही कहने लगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा गल सुन, जिस तरह की तुम मुझे समझ रहे हो ना, मैं उस तरह का नहीं हूँ। नामराद मजाक ही करने लग गया। मैं घर से काली में ब्लाउज के नीचे पैंट पहन के निकल आई। आसिया ने सलवार कमीज ही पहनी हुई थी, मगर वो बेचारी भी काली में पिछौरी चप्पल पहन के आ गई। कहने लगे हाय तुम तो बजरी टोने वाले खुसरे लग रहे हो। अब हम क्या करते हैं, ये को बात करने वाले, बात सुन में बड़े मर्द, नीचे उतर जरा फिर तुम्हें बताते हैं। तो नीचे उतर के हाथी पड़ गया। पास से बुजुर्गों ने हमें समझाया अभी के खुसरे बेटे चलो जाने दो। बढ़कर चाचा मेरी बात सुनो, मैं कहते जा रहे हो, उसको कोई नहीं कुछ कह रहा, जो नामराद आगे हाथी पड़ गया है। बस ये बड़ी बेशर्मी की बात है, ये जो तंग करते हैं ना ख्वाजा सराओं को, ये सड़क पे करते हैं, अक्सर करते हैं। तुम तंग कह रहे हो, वो तो नीचे उतर के हमारे हाथी पड़ गए ना। तो तुमने मेहंदी लगाई हुई थी, तुम नहीं आगे से लड़ सकते थे? वो 2 थे और मैं कल्ला थी। कल्ला थी तो वो तुम्हारी बहन नहीं साथ थी? वो नामराद आसिया दौड़ गई। क्यों? वो क्यों? शर्मिंदा थी बेचारी, घर से निकलते उसकी शेव बदी हुई थी। कहती है ना पढ़ना किधर लड़ाई बढ़ जाए और मैं कहीं एक्सपोज ही ना हो जाऊं। अच्छा ये बताएं, आपको लड़ते हुए छुड़ाया किसने? और क्या बताऊं पैन मेरी है, वो तो पास एक सिपाही गुजर रहा था। उसने आके छिड़ाया, वो छिड़ाने लगा तो उतरे, उसके भी हथी पड़ गए। उस बेचारे का दांत ही टूट गया।
वैसे किसी को बताना ना, दांत उसका मेरे कसोने से टूटा था। खुद हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के लाइव शो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।